Assalamualaikum, students of class 8. I would like to welcome you all with our chapter number 4, which we were already discussing, that is biotechnology. I have already explained you the term biotechnology and with some of them its application also. अच्छा जी students, when I will ask you, okay, do you have any idea regarding the term selective breeding? What is selective breeding? Do you have? No. So selective breeding is basically a technique where we develop desirable traits. ठीक है, जो भी हमें ट्रेट्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, एक न्यू ऑफस्प्रिंग में चाहिए होते हैं, तो हम उन दो ऑर्गेनिजम्स की ब्रीडिंग कराते हैं एंड देन वी कम अप विद द डिज़ायरेबल ट्रेट्स. आई हैव एक्सप्लेन यू इन प्रीवियस चैप्टर के ट्रेट्स क्या होते हैं. ट्रेट्स होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो भी हमारे डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो हमें किसी ऑफस्प्रिंग में, किसी ऑर्गेनिज्म में चाहिए होती हैं, तो वी गेट दैम बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग. अच्छा जी, यू मस्ट बी सीइंग दिस स्ट्रक्चर एंड वॉन्डरिंग के व्हाट इज़ इट. दिस इज़ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इट्स अ काइंड ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस. दे आर एडेनाइन, ग्यूनिन, थाइमीन, सिटोसिन. ये नाइट्रोजनस बेसिस बॉन्ड्स फॉर्म करती हैं और जब ये अनवाइंड होती हैं तो ये स्टेयर केस की तरह होती हैं, जैसे आपका स्टेयर केस होता है. बिल्कुल इसी तरह डीएनएज आर फाउंड इन न्यूक्लियस. जब भी वी से अ न्यू सेल इज़ फॉर्म्ड, तो जो प्रीवियस सेल की इंफॉर्मेशन है वो न्यू सेल तक ट्रांसफ़र हुई कैसे? जेनेटिक कोड्स एंड डीएनए की फॉर्म में. ठीक है, डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस सेल टू द न्यू फॉर्मिंग सेल. अब इस सेल फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? सेल फॉर्मेशन के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो डीएनए होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट अनवाइंड्स इटसेल्फ. वो अपने आप को अनवाइंड करता है. ठीक है, अपने स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता है. एज यू कैन सी 3 टैग एंड 5 टैग. इसके बाद वो 2 डिफरेंट डीएनएस फॉर्म करता है. जब वो 2 डिफरेंट डीएनएस फॉर्म करता है, वो डीएनएस अनवाइंड होते हैं एंड देन दे फॉर्म अ न्यू डीएनए. तो यहाँ पर जो इनिशियली फर्स्ट डीएनए है वो न्यू डीएनए का लास्ट डीएनए हो जाता है, लास्ट स्ट्रैंड हो जाता है, और जो लास्ट स्ट्रैंड है वो न्यू फॉर्मिंग डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड हो जाता है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, 3 tag has been converted to 5 tag and 5 tag which is on lower portion is converted into 3 tag जो कि upper portion में. Now we'll talk about applications of biotechnology. ठीक है, we have already discussed कि biotechnology की क्या applications हैं, but in modern terms बायोटेक्नोलॉजी हमारी बॉडी में कैसे यूज़ होता है. तो बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी का हमारी बॉडी में यूज़ है वो ये है. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, एक डायबिटिक पेशेंट है, एंड वी ऑल हैव डायबिटिक पेशेंट्स ऑल अराउंड अस. इट मस्ट बी सम ऑफ देम, ऑल एक्चुअली ऑल ऑफ देम मस्ट हैव सम डायबिटिक पेशेंट्स एट योर होम. इट कुड बी योर मदर, योर ग्रैंड मदर, योर फादर, और एनी वन. ठीक है, तो बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं दे रिक्वायर इंसुलिन, क्योंकि उनकी इंसुलिन फॉर्मेशन इम्प्रॉपर फंक्शन करती है, तो उनको इंसुलिन चाहिए. अब हाउ विल दे गेट इंसुलिन? तो साइंटिस्ट हैव प्रोसेस्ड अ थिंग जिसके अंदर उन्होंने जो भी आपका डिज़ायरेबल ट्रेट है, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है या डिज़ायरेबल चीज़ है, वो आपके बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दी, और वो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोड्यूस होता है, और दैट रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज़ इंसर्टेड इनटू अ ह्यूमन बॉडी. उसको, उस बैक्टीरिया को ह्यूमन बॉडी में फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, और उन फेवरेबल कंडीशंस के अंदर वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है, ख़ुद को मल्टीप्लाई करता है, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वो आपको वो वाली कैरेक्टरिस्टिक देता है विच यू आर विलिंग फॉर. इसी तरह से जिन लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट होते हैं, जो दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन और हु आर डेप्रिव्ड ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन भी